मैं शायर तो नहीं मगर। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड एक्टर अपने ही पिता के फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी। क्या आप जानते हैं उस फिल्म का नाम क्या था? लोग इन्हें प्यार से चिंटू बुलाया करते थे। क्या आप जानते हैं इन्हें चिंटू ये उपनाम किसने दिया था? क्या आप जानते हैं इन्होंने अपने पिता के किशोरावस्था का किरदार किस फिल्म में निभाया था, जिसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था? और वह कौन सी गलती थी जिसके कारण इन्हें अपने पिता से जमकर पिटाई खानी पड़ी थी? बतौर लीड एक्टर इनकी पहली फिल्म में इनके पिता ने किस मजबूरी के कारण इन्हें फिल्म में कास्ट किया था? क्या आप जानते हैं इनकी पहली फिल्म का एक सीन इनके पिता की वास्तविक जीवन के एक घटना से प्रेरित था? इन्हें अपनी पहली ही फिल्म से अपार सफलता मिली थी, पर क्या आपको पता है इन्होंने पैसे देकर इस फिल्म के लिए अवार्ड अपने लिए खरीद लिया था? और किस कारणवश इस रोमांटिक हीरो को लोग स्वेटरमैन कहने लगे थे? क्या आप जानते हैं वो कौन सी वजह थी जिसके कारण शराब के नशे में इन्होंने अपनी शादी में 7 फेरे लिए थे? और कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम क्यों इन्हें पसंद करता था और इनसे उसकी वास्तविक मुलाकात भी हुई थी? मुझे पीने का शौक नहीं। किन किन कारणों से इन्हें अलग अलग मौकों पर कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था? जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कबीर कुमार। आज हम जानेंगे अपने ज़माने के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी के बारे में, जो अपने अभिनय के साथ साथ अपने लुक्स और विवादों के लिए भी जाने जाते हैं। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में महान अभिनेता, शोमैन ऑफ द इंडियन सिनेमा राज कपूर के घर में हुआ। ये राज कपूर के 3 बेटों में से दूसरे नंबर पे थे। इनकी मां का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। ऋषि कपूर एक पंजाबी खत्री फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के कैंपेन स्कूल में अपने भाइयों के साथ की। इसके बाद ऋषि कपूर ने मेयो कॉलेज अजमेर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन्हें अभिनय विरासत में ही मिली थी। इनके दादाजी पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड के महान अभिनेताओं में गिने जाते हैं। साथ ही इनके मामा प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ, चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर सभी भारतीय सिनेमा के रत्न रहे हैं। ऋषि कपूर की 2 बहनें भी हैं, ऋतुनंदा और रीमा जैन। ऋषि कपूर को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और वे आईने के सामने हंस हंस कर रोते बिलखते एक्सप्रेशन करते थे। इन्हें उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने चिंटू उपनाम दिया था। इन्हें एक्टिंग विरासत में ही मिली थी। इनके परिवार के लगभग सभी सदस्य बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों में रहे हैं। इनकी एक्टिंग की शुरुआत भी बचपन में ही हो चुकी थी। ऋषि कपूर की पहली फिल्म भूमिका उनके पिता की फिल्म श्री 420 में थी। ऋषि कपूर को श्री 420 के प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में 2 अन्य बच्चों के साथ बारिश में चलते हुए देखा जा सकता है।
इसके बाद 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसका निर्देशन और निर्माण इनके पिता राज कपूर द्वारा किया गया था। इस फिल्म में राज कपूर मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म में अपने ही पिता का युवावस्था का रोल ऋषि कपूर ने निभाया था, जो कि अपने टीचर के प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म में उनके अभिनय प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। मेरा नाम जोकर के रिलीजिंग के बाद वह इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें सिगरेट की लत लग गई थी। उनके स्कूल के बाहर कोल्ड ड्रिंक स्टैंड हुआ करता था, जहां से सिगरेट मिलती थी। यहां से ऋषि चोरी छिपे सिगरेट लिया करते थे और पीते थे। देखते ही देखते 300 रुपये की उधारी हो गई थी, जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। एक दिन दुकानदार ने उन्हें धमकी दी, अगर उन्होंने उधार के पैसे नहीं चुकाए तो वो आरके स्टूडियो जाकर उनके पिता को बता देगा। हालांकि फिर भी ऋषि कपूर उसके पैसे नहीं चुका पाए। लेकिन ऋषि कपूर जब स्टार बने तो उससे मिलने गए और उसे गले भी लगाया। हालांकि उस समय दुकानदार ने उनसे पैसे लेने से मना कर दिया। एक दिन राज कपूर का इंतजार करते हुए ऋषि कपूर मेकअप मैन के साथ खड़े थे। उसने सिगरेट जलाई और उन्होंने भी 3-4 कश मार लिए। इतने में पिता आ गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद क्या था, उन्होंने ऋषि कपूर की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद वो काफ़ी डर गए थे। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने इसके बाद भी सिगरेट पीना बंद नहीं किया था। 1973 में एज अ मेन लीड ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी आई। यह फिल्म इनके ही पिता ने निर्देशित और निर्मित की। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी। बॉबी भारतीय सिनेमा की उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 के एक साक्षात्कार में कहा था, एक गलत धारणा थी कि यह फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। यह फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी बनाना चाहते थे एक किशोर प्रेम कहानी और उनके पास राजेश खन्ना को फिल्म में लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्हें मुझे इस फिल्म के द्वारा लॉन्च करना पड़ा। इसी फिल्म के एक सीन में ऋषि रात में डिम्पल से उनके घर मिलते हैं। वास्तव में यह उनके पिता राज कपूर और नरगिस के वास्तविक जीवन की मुलाकात से प्रेरित सीन था। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से सोल। बॉबी के बाद ऋषि कपूर ने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें खेल खेल 1975 और नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर 1975, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ अमर अकबर एंथोनी 1977 और जीनत अमान के साथ हम किसी से कम नहीं 1977 में अभिनय किया। ऋषि कपूर ने पहली बार जहरीला इंसान 1974 में अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ काम किया। इसके बाद दोनों ने कभी कभी 1976 और दूसरा आदमी 1976 सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। 1980 की भारतीय सिनेमा की रोमांटिक थ्रिलर सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर ने काम किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर टीना मुनीम और सिमी गरेवाल के साथ नजर आए। यह फिल्म म्यूजिकल हिट के साथ साथ एक क्लासिकल हिट भी बन गई। मेरी उम्र के नौजवानों दिल लगाना। इनके करियर की सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक माने जाने वाली भूमिका ऋषि कपूर ने 1982 की संगीत में रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग में एक आदर्शवादी देवधर की भूमिका निभाई, जो विधवा पूर्ण विवाह की अवधारणा पर आधारित फिल्म थी, जिसमें सह कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरे थी। इस फिल्म के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को बेस्ट फीमेल एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो वहीं ऋषि कपूर को बेस्ट मेल एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा ऋषि कपूर के करियर की एक और मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित संगीत में रोमांटिक ड्रामा 1985 की फिल्म सागर थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने 12 साल बाद अपनी पहली फिल्म की हीरोइन डिम्पल कपाड़िया के साथ दोबारा काम किया।
80 के दशक में ऋषि कपूर ने कई मल्टी स्टारर फिल्में की, जैसे नसीब 1981, कातिलों के कातिल 1981, कुली 1983, दोस्ती दुश्मनी 1986, घर घर की कहानी 1988 की। ऋषि कपूर ने 80 के दशक के अंत में यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म चांदनी की, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी की प्रेमी रोहित की भूमिका निभाई, जो एक रोमांटिक हीरो से असहाय अपाहिज बना। इस फिल्म के लिए फिर एक बार ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस 1991 में ऋषि कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार के साथ हीना में अभिनय किया, जो कि एक राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी और इसका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने की थी। दरअसल इसका निर्देशन राज कपूर ने ही की, लेकिन फिल्मांकन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके चलते फिल्म के बचे हुए भाग को रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत की ओर से प्रस्तुत किया गया था। मैं देरी करता नहीं, देर हो जाती है। ऋषि कपूर के कुछ प्रमुख फिल्मों में नगीना, दामिनी, बोल राधा बोल, नसीब अपना अपना और दीवाना शामिल है। ऋषि कपूर के साथ 20 से ज़्यादा अभिनेत्रियों ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। यह एक रिकॉर्ड था, शायद ही यह रिकॉर्ड कोई और अभिनेता तोड़ पाए। इनमें प्रमुख रूप से डिम्पल कपाड़िया, काजल किरण, जया प्रदा, रंजीता, ज़ेबा बख्तियार, अश्विनी भावे, सोनम इत्यादि अभिनेत्रियां शामिल हैं। इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऋषि कपूर संग नीतू सिंह की पहली मुलाकात 1974 में आई फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी। उस वक्त नीतू महज 15 साल की ही थी। सेट पर ऋषि कपूर एक्ट्रेस को खूब परेशान किया करते थे, यहाँ तक कि कई बार नीतू उनसे चिढ़ भी जाती थी। हालांकि बाद में उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की बॉन्डिंग इतनी बढ़ गई कि वो दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक्टर की मदद भी करने लग गई थी। नीतू ऋषि की तरफ से उनकी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर्स लिखा करती थी। ऋषि कपूर का जब ब्रेकअप हुआ तो उनकी नज़दीकियां नीतू सिंह से बढ़ने लगी। इसके साथ ही दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने 12 से भी ज़्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। हर फिल्म में उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया, लेकिन हर लव स्टोरी की तरह नीतू और ऋषि कपूर की कहानी में भी एक विलन की एंट्री हुई। बालों में खुशबू है, खुशबू में। इनकी लव स्टोरी में एक्ट्रेस की मां राजी सिंह विलन बनी। जब उन्हें भनक लगी कि उनकी बेटी ऋषि कपूर के प्यार में है तो उन्होंने उन पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। नीतू कपूर ने एक बार उनके दिए गए इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि उनकी फैमिली बहुत ही प्रोटेक्टिव थी। परिवार को ऋषि कपूर संग उनका अफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि जब भी नीतू ऋषि कपूर संग डेट पर जाती थी तो उनकी माँ उनकी कजिन को भी साथ भेज दिया करती थी, लेकिन दोनों बहाने से उसे अकेले छोड़कर भाग निकलते थे। नीतू कपूर की मां रिश्ते के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उनकी बेटी करियर के पिक पर थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में वो चाहती थी कि नीतू पहले करियर पर ध्यान दे। हालांकि बाद में वो दोनों के रिश्ते के लिए राजी हो गई थी। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। इन दोनों की शादी के कुछ मज़ेदार किस्से भी मशहूर हैं। इनकी शादी आरके हाउस में हुई। इस शादी में लगभग 5000 लोग थे। इतने सारे लोगों को देखकर ऋषि कपूर अनकंफर्टेबल हो गए, घबरा रहे थे और बार बार बेहोश होने लग गए थे। यहाँ तक कि घोड़ी चढ़ने से पहले वह बेहोश होकर गिर पड़े थे।
तो वहीं नीतू सिंह भारी भरकम लहंगे को संभालते संभालते बेहोश हो गई थी। दोनों के यूं बार बार बेहोश होने के कारण दोनों को ही शराब पिलाई गई। जब वे फेरे ले रहे थे तो दोनों ही नशे में थे। इस किस्से का जिक्र नीतू सिंह ने अपने द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। साथ ही उन्होंने कहा था इनके शादी में कुछ जेब कतरे लोग भी थे जिन्होंने उन्हें शादी के गिफ्ट के तौर पर चप्पलें और पत्थर भी पैक करके दिया था। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी रिधिमा और बेटा रणबीर कपूर। इनकी बेटी एक फैशन डिजाइनर है तो वही बेटा माता पिता की तरह एक बॉलीवुड एक्टर है। ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पहले वह एक चेन स्मोकर हुआ करते थे। हालांकि जब उनकी बेटी ने उनसे इसके बारे में शिकायत की तो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। नीतू सिंह से पहले ऋषि कपूर यास्मीन मेहता के साथ रिलेशनशिप में थे, तो वहीं उनका नाम उनकी पहली अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के साथ भी जुड़ा। हो चेहरा है या चांद खिला जुल्फ घने। ऋषि कपूर की पहली फिल्म बॉबी सुपरहिट थी। ऋषि कपूर ने फिल्म के साथ खुद के लिए अवार्ड खरीदा था। इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड में किया था। अपनी इस किताब में उन्होंने लिखा था, मैं ये बताते हुए शर्मिंदा हूँ कि मैंने वो अवार्ड खरीदा था। एक पीआर ने मुझसे कहा था सर 30,000 दे दो तो मैं ये अवार्ड आपको दिलवा दूंगा। एक्टर ने आगे यह भी बताया है कि ये सुनने के बाद उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे दे दिए थे। हालांकि इस बात का उन्हें बाद में काफ़ी पछतावा भी हुआ था, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि उस वक्त ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को जंजीर के लिए मिलेगा, लेकिन ऋषि कपूर बेस्ट एक्टर का खिताब लूट ले गए थे। नीतू सिंह ने एक बार ऋषि कपूर के कंजूसी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा, खाने में चिंटू कोई कंजूसी नहीं बरतते थे। मुझे याद है जब हम न्यूयॉर्क गए थे तो वो मुझे महंगे महंगे रेस्टोरेंट ले जाया करते थे और एक खाने पर सैकड़ों डॉलर खर्च किया कर देते थे, लेकिन मामूली चीज़ों पर खर्च करने में उनकी जान निकलती थी। एक बार न्यूयॉर्क में ही अपने अपार्टमेंट में वापस लौटते हुए मैं सुबह की चाय के लिए दूध की एक बोतल खरीदना चाहती थी। उस समय आधी रात हो चुकी थी, लेकिन चिंटू सिर्फ इसलिए दूर की दुकान पर गए क्योंकि वहाँ दूध 30 सेंट सस्ता मिल रहा था। ऋषि कपूर तरह तरह के स्वेटर के शौकीन थे। उन्हें स्वेटर इस हद तक पसंद थे कि उन्होंने अपनी एक भी फिल्म में अपने स्वेटर को रिपीट नहीं किया था। इस बात की जानकारी एक बार उन्होंने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके दी थी। फिल्मों में स्वेटर को स्टाइल स्टेटमेंट की तरह पेश करने की वजह से ही उन्हें स्वेटरमैन कहा जाने लगा था। ऋषि कपूर के इस लुक को फैंस इतना पसंद करते थे कि दुकानों में खास स्वेटर और जैकेट्स की मांग बढ़ जाती थी। एक बार ऋषि कपूर किसी शो के लिए दुबई गए थे। उनके साथ आर.डी. बर्मन और आशा भोसले थी। एयरपोर्ट पे किसी ने उन्हें फ़ोन थमा दिया और कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। ऋषि कपूर को लगा जैसे कोई फ़ैन होगा। फ़ोन उठाने पर पता चला कि यह तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है जो उनसे मिलना चाहता है। यह किस्सा 1988 का है। दाऊद ने उन्हें चाय पर मिलने का इनविटेशन दिया। दाऊद एक खतरनाक गैंगस्टर था, फिर भी ऋषि कपूर ने सोचा मिलने में कोई गलत बात नहीं है, इसलिए हाँ कर दी। दिलचस्प बात है कि डॉन मिलना तो चाहता था पर डरा हुआ भी था, क्योंकि वह नहीं चाहता था किसी को उसके घर का पता चले। जब वे उससे मिलने गए तो ऋषि कपूर को दुबई की सड़कों पर काफ़ी घुमाया गया और फ़ोन आने पर डॉन से मिलने ले गए। इससे ऋषि कपूर को लगा जैसे उसके घर का रास्ता ना मालूम पड़े, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दाऊद ने बाकायदा उनके लिए रोल्स रॉयस गाड़ी भेजी थी। दाऊद मिला तो उनकी काफ़ी खातिरदारी की और असली बात कही। उन्होंने ऋषि कपूर की फिल्म
तवायफ का जिक्र किया, जिसमें एक्टर ने दाऊद नाम का एक ऐसा किरदार निभाया था जो एक्ट्रेस को तवायफ बनने से रोकता है और वापस आम जिंदगी में ले आता है। ऋषि कपूर ने कहा था वह इस बात से बहुत खुश था कि फिल्म में उसका नाम सही तरीके से रोशन हुआ है। कहते हैं कि इसी वजह से दाऊद ऋषि कपूर को पसंद भी करता था। यह मुलाकात लगभग 4 घंटे तक चली। इस मुलाकात में ऋषि कपूर ने उसे जुर्म कबूल करने की बात तक कही और उसने जुर्म कबूल भी किया, पर मुंबई आकर पुलिस के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया। आगे चलकर ऋषि कपूर ने दाऊद का किरदार भी निभाया। फिल्म थी डी डे। उन्होंने कहा, अगर मैं दाऊद से नहीं मिलता तो वैसी एक्टिंग और हरकतें नहीं कर पाता था। इस मुलाकात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में की है। गवाह है, चांद तारे गवाह हैं। अनुष्का शर्मा और अभिषेक बच्चन ने ऋषि कपूर को ट्विटर पर जुड़ने का आग्रह किया था। ऋषि कपूर अपने बेबाक वक्तव्य के कारण हमेशा ही विवादों का हिस्सा बने रहे हैं। उन्हीं में से कुछ किस्से ऐसे थे। वर्ष 2015 में ऋषि कपूर ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि वह गौ मांस खाने वाले हिंदू है, जिससे सोशल मीडिया पर बहुत बवाल हो गया। लोगों ने उन्हें काफ़ी ट्रोल किया था। ऋषि कपूर को इस वजह से फिल्म जगत में कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। 2017 सितंबर में उन्होंने वंशवाद की राजनीति को लेकर राहुल गांधी की खूब आलोचना करते हुए एक बार फिर गांधी परिवार को निशाने पर लिया था। ऋषि कपूर ने फिर एक बार ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था, कांग्रेस पार्टी तो गांधी वंश की सार्वजनिक संपत्ति है, जिसका कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने कड़ा विरोध किया था और सार्वजनिक शौचालयों का नाम ऋषि कपूर के नाम पर रख दिया था। वर्ष 2016 में अभिनेत्री असीन और राहुल शर्मा की शादी समारोह में ऋषि कपूर द्वारा कई समस्याएं उत्पन्न की गई, जिससे पार्टी अव्यवस्थित हो गई, क्योंकि उन्हें समारोह में तेज ध्वनि का संगीत और तेज रोशनी की सजावट से काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। फिर इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए राहुल ने ऋषि कपूर से माफ़ी मांगी, परंतु वह नाराज होकर वहां से चले गए, जिसके कारण पार्टी सिर्फ 1.5 घंटे तक ही चल पाई थी। ऋषि कपूर की फैन फॉलोइंग इंडिया ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी ज़बरदस्त है। इसे लेकर उन्होंने एक मज़ेदार घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया था कि एक बार वहां गलती से रेस्टोरेंट में किसी ने उन्हें वेटर समझ लिया था। उन्होंने आगे बताया, जिस रेस्टोरेंट में वह खाना खाने गए थे वहां कई बांग्लादेशी वेटर्स थे। लोग उनके पास आए और उनसे मिलने लगे। वहां एक अमेरिकन वेटर भी था, जिससे लगा ऋषि कपूर जैसे कोई एक्स वेटर हैं और इसीलिए सभी स्टाफ उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इसके बाद ऋषि कपूर ने उसे अपने बारे में बताया और उस स्टाफ को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ऋषि कपूर को काफ़ी हंसी आ रही थी। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर ने बताया था कि ज़्यादातर वहाँ के टैक्सी ड्राइवर उनसे पैसे नहीं लेते थे, बल्कि उनके साथ सेल्फी क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट किया करते थे। यह वाकया 2018 का है, जब ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे और अपने इलाज के दौरान अमेरिका में थे। 1 साल तक सफल इलाज के बाद वह सितंबर 2019 को भारत लौट आए। हालांकि सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें 29 अप्रैल 2020 को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 30 अप्रैल 2020 को दुर्भाग्यवश 8:45 पर लुकेमिया की पुनरावृत्ति से उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी शमशान में किया गया और उनकी राख को बाणगंगा में विसर्जित कर दिया गया था। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर ने अपनी फिल्मों में तौलिया गिराने का दृश्य किया है।
ऋषि कपूर ने जहां बॉबी में तौलिया गिराया था, वहीं रणबीर सावरिया के एक गाने में तौलिया गिराते हैं। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि कपूर को बॉलीवुड के पहले चॉकलेट हीरो के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने बॉलीवुड में कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया था। 2000 के दशक से ऋषि कपूर ने हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, अग्निपथ, हाउसफुल 2, चश्मे बददूर, शुद्ध देशी रोमांस, 102 नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई, जिन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। उनकी अंतिम फिल्म शर्मा जी नमकीन है, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर ने एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया है, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। इस फिल्म को शम्मी कपूर के बेटे आदित्य राज कपूर ने निर्देशित किया था। तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। 1999 में ऋषि कपूर ने फिल्म अब लौट चले का निर्देशन किया। इस फिल्म में ऐश्वर्या रॉय और अक्षय खन्ना ने फिल्म में बेहतरीन भूमिका निभाई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस तरह वे एज ए डायरेक्टर भी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। फिर कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम ऋषि कपूर ने अपने 50 साल के लंबे करियर में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म थी मेरा नाम जोकर। तो वहीं उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। 1974 में आई फिल्म बॉबी, 2011 में 2 दूनी 4 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो वहीं 2017 में कपूर एंड सन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। तो यह थे ऋषि कपूर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से। आपको इनकी कौन सी फिल्म सबसे अधिक पसंद है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर आपकी उपस्थिति अवश्य दर्ज कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और फिल्मी सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसनी, मेरी हंसनी।